नमस्कार, इंडिया हेड पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े होंगे। उनका नाम है नम्र गिल। आपने कई साल पहले गाना सुना होगा, अब मैं गाऊंगा तो अच्छा नहीं लगा। ओदी मेरी अख भी कमीनी, मेरा दिल भी कमीना। अब ये गाना मैं गाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। ये गाना भले ही कई सालों पहले रिलीज़ हुआ हो, लेकिन ये गाना आज भी युवाओं के जुबां पर सुनने को मिल जाता है। इस गाने के सिंगर हैं नम्र गिल। हार्ट ब्रेक, साइलेंट लव, पूजा एंड पटोला, एक से एक बेहतरीन पंजाबी गाने और एल्बम दिए हैं नम्र गिल ने। आज ये हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे और एक से बढ़कर एक गाने हम इनसे खुद सुनेंगे और नम्र गिल की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि गाने की शुरुआत कैसे हुई, क्या स्ट्रगल रहा। पंजाब के कई सिंगर्स अच्छा नाम कमा रहे हैं। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो ये कई सालों से छाया हुआ है, ना केवल पंजाब में बल्कि अब ये एक वर्ल्ड वाइड जो है, ये जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री छाई हुई है। इस इंडस्ट्री का प्रभाव केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो आज नम्र गिल से हम उनके बेहतरीन गाने सुनेंगे और साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा, उनकी शुरुआत कैसी हुई और उनके फेवरेट सिंगर आखिर हैं कौन, जिनको देखकर उन्होंने गाना गाना शुरू किया है। कई सिंगर्स हैं, दलजीत दोसांझ हैं, एमी विर्क हैं और तमाम वो सिंगर्स हैं जो नाम कमा रहे हैं और बॉलीवुड में भी उनकी अच्छी अब उनकी पहचान बन चुकी है। नम्र गिल, बिल्कुल उनके गाने सुनकर आपने कई सालों से उन्हें लगातार सुना है और आज हम आपको लाइव सुनाएंगे। खुद नम्र गिल बताएंगे कि आखिर उन्होंने शुरुआत कैसे की है और उनके जो फेवरेट जो सिंगर्स हैं वो कौन रहे हैं। चलिए, हमारे साथ खुद पंजाबी सुपरस्टार सुपर सिंगर नम्र गिल हमारे साथ हैं। नम्र, बहुत बहुत स्वागत है जी वीरा। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार। आपको मेरी आवाज पहले क्लियर आ रही है? बहुत अच्छी आवाज़ आपकी आ रही है। आपकी आवाज़ तो हमेशा से अच्छी है और आज आपकी बेहतरीन जो आवाज़ है उसको पूरी दुनिया सुनेगी, पूरा देश देखेगा और सुनेगा भी कि किस तरह से आप पंजाबी इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से आप छाए हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। मेरी तरफ से चैनल इंडिया हेड देख रहे सभी दर्शकों को, आनंद जी आपको और पूरे अवाम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी। देखिए, अब कोई सिंगर जब जुड़ता है और ख़ासकर पंजाबी सिंगर जब जुड़ता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत जो होती है वो धमाकेदार पंजाबी गाने से होती है। जो आपका सबसे फेवरेट और जो सबसे मशहूर जो आपका गाना है, ज़रा वो उसकी शुरुआत हम करेंगे। वो गाना ज़रा हमारे दर्शकों को फिर से सुनाइएगा अपनी खनकती हुई आवाज़ में। जी जरूर। यारा पूजा नालों किते ज्यादा अख लगे मीना, ओदी अख भी कमीनी, मेरा दिल भी कमीना। ओदी अख भी कमीनी, मेरा दिल भी कमीना, दोहां दिलां विच दूरी दिल करदा ना सैन बई, सिरे दा पटोला ए पूजा दी छोटी भैन बई। ओ थैंक यू। बेहतरीन, बहुत शानदार। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई इस गाने से। काफ़ी कुछ यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। अब युवाओं की ये बिल्कुल हार्ट बीट जो कहते हैं, जो आपका एक एल्बम भी है बेहतरीन शानदार, उसमें गाने हैं, मैंने सुना और जाहिर सी बात है कि पूरे देश ने सुना होगा। अब मैं सबसे पहले इसको शुरुआत करूंगा नम्र की। सबसे पहले आपके दिमाग में, जहन में कब आया कि आपको सिंगर बनना है? कब आपने सोचा कि मुझे भी अपना नाम पंजाबी इंडस्ट्री में फेमस करना है? जी देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे पहले तो होता है गॉड गिफ्ट। बिल्कुल। मतलब अगर कोई भी सिंगर होता है ना, उसको गॉड ने, नेचर ने ना एक थोड़ा सा हिंट दे रखा होता है, थोड़ा सा गला दे रखा होता है, थोड़ा सा सुर दे रखा होता है। अगर वो उसमें हो तो हम उसको तराश सकते हैं। जब मैंने अपने बचपन में 7-8 साल में गाना गुनगुनाना स्टार्ट किया, गाने हिंदी गाने में गाता था। दिल फिल्म का गाना था, मुझे आज भी याद है। जब मैं 4 साल का था तो मैंने वो गाना गाया था, वो भी गाकर सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल दिल सुनाइए। फिल्म का गाना मुझे नींद ना आए, उदित जी का गाया, तो वो मैंने सबसे पहले गाया था। और तब मुझे पता चला कि मुझे सीखना चाहिए और इस लाइन में आना चाहिए। तो मैं तो बहुत ही छोटी सी उम्र में, मान लीजिए 8-9 साल की उम्र में, मैंने अपने शहर के साथ में जाकर सीखना शुरू कर दिया था जी। जी। तो सबसे तब पहले से मैं मैं आप बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा होगा कि मुझे तो सिंगर ही बनना है भाई? जी जरूर सर। मेरा जो जन्म है जी, वो हुआ है पंजाब में, जी। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सेखवा, SEKHWAN, सेखवा। वहां पे मैं अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा हूँ और मोहाली भी होता हूँ। जब काम होता है तो मोहाली, और दोनों ही मेरे ठिकाने हैं। या मैं अपने गांव में हूँ या मोहाली में रहता हूँ। और फैमिली की आपने जब तक बात की, तो फैमिली की मुझे सुबह
शुरू से सपोर्ट रही है फैमिली की। जी। लेकिन नम्र, कौन सा जो जो आपने बताया कि आपने दिल फिल्म का गाना आपने सुना और आपका मन किया कि मैं भी अब गाना गाऊंगा, तो वो गाना ज़रा अब जो हमारे दर्शकों के लिए ज़रा गुनगुना दीजिएगा। जी जरूर, वो मेरी भी यादें पुरानी ताजा हो जाएंगी उससे। हम्म, मुझे नींद न आए 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 हो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, वाह। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये बहुत गाना शान, बहुत मैं शान। आपकी सबसे आवाज़ पहले गाया। आवाज़ सुनकर भी जो है दर्शकों का दिल ज़रूर खो गया होगा। अब मैं शुरुआत करूँ, आपकी जो एल्बम्स थी आपका, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, साइलेंट लव हो, या सेकंड पार्ट हो, पूजा एंड पटोला, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? कैसे आपको लगा कि अब मुझे एल्बम्स बनाने चाहिए, या कहीं से ऑफर आया, या आपने खुद इसको प्रोड्यूस किया? जी देखिए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने जो डेब्यू करा था वो बहुत ही साल पहले 2003-4 में कर लिया था, जी। जब मेरी जो वोकल कॉर्ड थे ना वो बच्चों वाले थे। तब से मैंने एक पंजाब में डुएट एल्बम की थी, तब से मैं इस लाइन में हूँ। उसके बाद धीरे 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 2010-11 में मैंने जो अपने प्रोफेशनल एल्बम्स एक दो निकाले जो नहीं भी चले। उसके बाद 2013 में ये आया अख भी कमीनी, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो ये आया था तो फ्लॉप था। अच्छा, फिर कैसे हिट हुआ हाँ, है? वो अचानक से किसी ने कैसे नहीं इतना इस सुना पे हाइप था। बढ़ी? जी जी जी। तो फिर उस टाइम जब टिकटॉक जस्ट इंडिया में बंद हुआ ना, बैन हुआ, तो जी जी। तब उससे 6 महीने पहले मेरे किसी दोस्त ने मेरे गांव से फोन किया, यार कि आपका गाना बहुत वायरल हो रहा है। जो मैंने देखा, यार इतना वो टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बन रही थी। तो तब टिकटॉक बैन हो गया, फिर इंस्टा की रील्स चल पड़ी, उसमें भी 1 मिलियन रील हो गई। पर मतलब रील्स की वजह से ये गाना इतना, पर्टिकुलरली ये जो लाइन है, ओ दी अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना, ये वाली लाइन की वजह से तो तो आपको रील्स पे आपको गाना आपको क्या लगता है कि क्यों ये गाना इतना वायरल हुआ हुआ? कि मतलब इसका कहीं कनेक्शन आप कैसे जोड़ते इस हैं गाने इसको? में इसके म्यूजिक में इसकी बीट जो है, जी। और खुदा के करम से, भगवान के करम से जो मेरी वोकल इसमें आई है, हम्म। वो सभी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन के निकला, और उसकी बीट पे लोग बड़ा नाचते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। चलिए, आप कोई अपना जो आपका पसंदीदा हो बेहतरीन गाना वो ज़रा सुना दीजिए। नहीं तो अगर मैं गाना आपसे मैं नहीं सुनवाऊंगा तो जो दर्शक है वो मुझे मन ही मन में कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, तो ज़रा आप कोई गाना सुना दीजिए आप। जी, मेरा फेवरेट साइलेंट लव 2 उसकी दुल्हन। बिल्कुल। मेरा रूप चना दियां लहरां, रूप चना दियां लहरां वे क्यों विच तरिया नहीं ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਗਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ। थैंक यू। हाँ। अच्छा, एक साइलेंट लव का भी आपका जो गाना बड़ा फेमस हुआ था, ज़रा वो भी गुनगुना दीजिए ज़रा। जी जरूर। ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੇ ਜੱਟੀ ਤੇਰੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ तेरे दिल विच रहने नू जी करदा। बहुत शानदार। जी, बहुत, ये गाना मैंने खूब सुना है, मैं आपको बता दूं। थैंक यू थैंक यू। चलिए, सभी नॉर्थ इंडिया से अच्छा प्यार मिल रहा है सभी गानों को। बहुत बहुत आपको चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया में, आपको बता दूं मैं। आपके जब शोज अगर अच्छा, एक आध हो जाएंगे ना इधर। आपसे आनंद जी पूछना चाहता हूँ कि जी। आपको पंजाबी समझ आती है पूरी, या मतलब सिर्फ आप देखिए, मैं कुछ कंपोजिशन को एंजॉय कर? मैंने चंडीगढ़ में काफ़ी रहा हूँ मैं, तो मुझे आई लव पंजाबी सॉन्ग्स है ना। मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से तो नहीं आती है, लेकिन मैं समझता पूरा हूँ। लेकिन गाने फुल एंजॉय करता हूँ। जब भी मैं अपनी गाड़ी पर जब लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहा होता हूँ तो मैं पंजाबी गाने उसमें बजने बिल्कुल मस्त है मुझे, बिल्कुल। ओके ओके। तो अभी ये जो अब जो आज के जो नए दौर के जो सिंगर हैं काफ़ी फेमस हो रहे हैं, दलजीत दोसांझ हो, अमी विर्क साहब हों, तो ज़रा दलजीत साहब का जो कोई गाना, अगर आपको, जाहिर सी बात है कि उनके सारे गाने हिट हैं, तो ज़रा उनके कुछ गाने गुनगुना दीजिए ज़रा, जो आपका फेवरेट हो।
दिलजीत का गाना यार मैंने कभी स्टेज पे भी कहीं गाया नहीं है, लेकिन फिर भी कौन सा गाना उनका मैं गाऊं? और अभी तो वर्ल्ड कंसर्ट पे, वो तो फॉरेन टूर पे है आजकल, काफी चल रहा है आजकल बॉलीवुड में जी भी। जी 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 जी। मुझे नहीं, गाने तो काफी हैं, मुझे याद करना पड़ेगा मैं कौन चलो कोई सा। बात नहीं, और कोई सिंगर जिसका गाना आपको बेहद पसंद हो वो गुनगुना दीजिए। हम्म, महफिल में बार बार किसी पर वाह। नजर गई, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गए, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आगे आप पता नहीं पूछेंगे कि नहीं, कि मैं गुलाम अली साहब का मरीद हूँ। वो समझ में उनकी आ गया मैं सर। गजलें वो गाने बहुत ज्यादा एक पसंद गाना करता सुन के हूँ। समझ में आ गया कि आप गजलों में भी आपका काफी इंटरेस्ट है। हाँ मतलब, जी जी, मैं सभी तरह के म्यूजिक में मतलब इंटरेस्ट रखता हूँ और गाने की कोशिश भी करता हूँ। जाहिर सी बात है, साधना है, संगीत एक साधना है, इसमें किसी कोई फॉर्मेट वो जी जी अलग बात है, लेकिन बेसिकली संगीत एक साधना ही है, चाहे वो पंजाबी में हो, हिंदी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो। तो अब जी आपका जी जी कोई अभी रिसेंटली कोई एल्बम आने का प्लान है या कुछ, क्या कुछ है, कुछ जरा बताइए। जी, बहुत बहुत कुछ आ रहा है जी। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, साहिल मल्होत्रा जी। जी जी। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अहाना म्यूजिक। आप दर्शकों को मैं अपील करता हूँ कि उसे सब्सक्राइब भी करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अहाना म्यूजिक में जी नए नए गाने आ रहे हैं, एक सोलो गाना आ रहा है बड़ा अच्छा है, उसके बाद एक डुएट गाना है जैस्मिन अख्तर जी के साथ आ रहा है। तो दो गाने प्लान आउट बड़ी जल्दी आएंगे जी। जी और आपके बहुत फेमस सिंगर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला साहब। अब वो जी इस धरती पर नहीं है, जाहिर सी बात है, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे भगवान के पास, उनके श्री चरणों में। उनके भी गाने बिल्कुल ब्लास्टिंग गाने होते थे, बिल्कुल बिल्कुल लगता है बिल्कुल गन वन, बिल्कुल धाए धाए हर चीज़ चलते थे जी उनकी। उनके अगर जी कोई जी गाना, उनका जी। अगर आपका फेवरेट कोई गाना हो तो ज़रा उसको भी गुनगुनाइए। मैं बताना चाहता हूँ कि उनके जैसा कोई नहीं बन सकता। हाँ। वो बहुत बड़े वो लेजेंड थे। और ऐसे ही मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के, कि आज से 35 36 साल 40 साल पहले ऐसे ही एक जिसके ऊपर एक फिल्म ही बनी है, चमकीला जी। चमकीला भी पंजाब सुना है। की हाँ, चमकीला। दलजीत दोसांझ जी ने भी उनकी फिल्म भी की थी हाँ उनके ऊपर। बनाई है जी जी जी। वो भी ऐसे 3 4 साल में आए थे, और वो भी एक हिस्ट्री मतलब क्रिएट कर दी थी उन्होंने, इतना बड़ा ब्लास्ट किया था उस टाइम पे। जी। तो ऐसे ही उन्होंने 3 4 साल में किया है। तो मैं गाने तो बहुत है, लेकिन मैं अच्छा नहीं लगेगा मैं गाऊंगा तो। अच्छा। मैं तो कुछ भी नहीं उनकी लेगेसी के सामने। नहीं नहीं, वो तो बात बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हाँ। लेकिन आप भाई एक और दूसरी श्रद्धांजलि बात मैं स्वरूप। बताना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है कि जो गन के गाने, ये नहीं कि उन्होंने गन के ही गाए हैं, नहीं नहीं, मेरा उन्होंने बहुत अच्छे गन गाने से और भी कम, गाए मेरा हैं। मतलब था कि मतलब गाने में तो ब्लास्टिंग गाने होते थे कि मतलब बिल्कुल हाँ समा बन जाता था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस बिल्कुल ब्लास्टिंग। बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छे गाने हैं उनके, लेकिन मैं गन वन के गाने ना मुझे हम थोड़े से ठीक मेलोडियस। है, चलिए कोई बात नहीं। अपने बॉलीवुड में हाँ पूरा मेलोडी भरा हुआ है, बॉलीवुड के कुछ गाने जो जी आपको, जी जैसे आपने दिल का गाना सुना है भाई, जो कोई आपको अच्छे गाने लगते हो जरा वो थोड़ा गुनगुनाइए। जी। हम्म, नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, ओहो तुम नजर के सामने, जिगर के पास। जी। वाह, शानदार। मतलब मैं हिंदी में काफी अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा भी लगते हैं हिंदी गाने। और यही 90s के नहीं, पुराने गाने रफी साहब के, किशोर जी के भी मैं मतलब अच्छे मुझे लगते हैं। मैं लेजेंड्स, उनकी आवाज़ तो, उनकी आवाज़ का म्यूजिक पूरी को पूरी प्यार दुनिया करता कायल हूँ है। जी मैं, बिल्कुल। जी। आपका अपना कोई पर्सनल पर्सनल एल्बम, कुछ पर्सनल गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो। जी वो गाना है, पंजाबी गाना है, जी और सैड गाना है। वो मैं जल्दी करूंगा शायद, जी जी। कि मैं दो लाइनें सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। ਜਿਹਨੂੰ रूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਖੀਓਂ ਓਲੇ ਹੋ,
यादां नाल प्यार वधा लिया मैं, जो कट जावे ओ प्यार नहीं, मजबूरी हो सकदी ए बारिश दा पानी नहीं, इन्ना ते ओ हीरो सकदी इन्ना ते ओ हीरो सकदी ए बारिश दा पानी नहीं, इन्ना ते ओ हीरो सकदी इन्ना ते ओ हीरो सकदी जी। बहुत बढ़िया। देखिए पंजाब का जो संगीत है वो बहुत सदियों पुराना है। यहाँ की जो शैली है पंजाब की जो लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है, चाहे भांगड़ा हो, गिद्दा हो, सूफी संगीत का विशेष यहाँ पर स्थान रहा है पंजाबी जो गानों का। तो आपको कोई सूफी गाना जो आपको पसंद आता हो, जो लगता है कि नहीं वो मतलब एक बहुत बेहतरीन सूफियाना गाना है, कोई ऐसा कुछ गाना अगर आपके पास हो तो ज़रा उसे सुनाइए ज़रा एक बार। मैं बहुत ही ना सच में बात बताऊं, मुझे सूफी की डेफिनेशन ही नहीं पता। अच्छा। हम जो सूफीज्म की डेफिनेशन बोलते हैं वो आई थिंक वो सही नहीं है। सूफी गाना खुदा का नाम, भगवान का नाम, वही मेरे हिसाब से सूफी हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। कई आजकल ऐसे भी सिंगर है वो एक किसी गाने में कुछ सूफी का उस टाइप का कोई एक लफ्ज डाल दो तो वो गाना सूफी हो जाता है, ऐसे नहीं होता। तो मुझे सूफी की ना, सूफीज्म की या तो मुझे समझ नहीं है, तो मुझे पता नहीं सूफी गाना। वैसे तो मैं आपको गा के सुना देता हूँ कि ये गाना सूफी है, लेकिन वो नहीं सूफी है, तो इसी वजह से। ठीक है। आजकल रैप का, हिप हॉप का ज़माना कुछ ज़्यादा ही हो गया है, आपने भी देखा होगा। चाहे बॉलीवुड ने काफ़ी पंजाब से उठाया, काफ़ी कुछ उठाया है। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बॉलीवुड में जो पंजाबी सिंगर थे बहुत अच्छे गाने गा। तो आपका कोई प्लान है बॉलीवुड में जाने का, गाने का कुछ कोई प्लान चल रहा है आपका? सभी के उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और सभी को अपने आगे बढ़ने की इच्छा होनी भी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मुझे भी है, डेफिनेटली जब भी कभी मौका मिलेगा मैं जरूर गाऊंगा। और मेरी अच्छी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी में बहुत ही अच्छी पकड़ है, ये भगवान की कृपा है। अभी आपके गाने में सुनने को मिला, तो कुछ और एक आध हिंदी गाना हो जाए बढ़िया। जी, हिंदी गाना मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा काम कर दिया गाने थे। कोई पुराना ही सुना दीजिए, कोई बात नहीं, नया में तो कोई नहीं। क्या बताऊं तुझे दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे जी। रोमांटिक गाने आपको काफी पसंद है आपको? जितने भी आपसे गाने गाए तो आपने हिंदी में रोमांटिक गाने गाए हैं। बिल्कुल रोमांटिक बोल सकते हैं, मेलोडियस गाने जो मतलब जिसको सुकून मिलता है, जिसको सुनने में कानों को अच्छा फील होता है, तो वैसे ही मैं गाता हूँ। ठीक है ना। और क्या कुछ, और कुछ क्या अगर आप देखोगे तो ये भी बड़ा स्मूथली चलता है, इसकी रिदम पैटर्न बड़ी ना, तो ये भी एक तरह का मेलोडी है, तो इसी वजह से दर्शकों ने पसंद किया। बहुत बढ़िया। और क्या कुछ आपका प्लान है, और क्या आगे कहाँ तक आपने सोच रखा है कि नहीं भाई मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है? कुछ ऐसा कोई प्लान बना रखा है आपने, या फिर जो भगवान ने दिया सब ठीक है? अभी अच्छी टीम बनी हुई है जी, अच्छे लोग मिले हुए हैं, तो अच्छे अच्छे गाने करेंगे। मेरा मकसद है कि अच्छा म्यूजिक लोगों के तक पहुंचाना और ऑब्वियसली उससे पैसा कमाना और अच्छे म्यूजिक के थ्रू काम करना, यही और गाना ही है, तो यही आता है और यही करेंगे। और बस यही है जी, काम करते रहेंगे, दर्शकों को पसंद आए। कोई गाना नहीं भी पसंद आता जी, कोई आ जाता है तो ऐसे ही है, काम तो करना ही है जी, यही काम है। कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता है ना, तो ऐसे ही है जी। और आपके कुछ म्यूजिक कंसर्ट वगैरह कुछ होने वाले हैं, या आपने इससे पहले कुछ किए हों तो जरा उसको बताइए थोड़ा। पंजाब में करता रहता हूँ, पंजाबी मेले लगते हैं जो गाँव में मेले लगते हैं, वो मैं करता रहता हूँ। और नॉर्थ इंडिया भी में मेरी इच्छा है, तो मैं दर्शकों को अपील करता हूँ कि मैं आना चाहता हूँ, मैं जयपुर भी आना चाहता हूँ, लखनऊ भी आना चाहता हूँ। खासकर इस गाने को एमपी में, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे पूरी बिल्कुल चाहूंगा जी जी। और एक जो भाई सिंगर्स तो बहुत सारे हैं पंजाब में, मतलब
अगर आप सुनने जाएं पंजाबी ट्रैक्स अगर आप निकालें तो आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी कि भाई इतने सिंगर हैं और एक से बढ़कर एक बढ़िया गाने गाते हैं बिल्कुल। जी, आप मेरे फेवरेट सिंगर की बात करोगे पंजाब में, मैं बताता हूँ मान साहब से ऊपर नहीं मुझे हाँ लगा कोई। मान साहब कुछ गुरदास मान साहब लिविंग लेजेंड है, वो रहेंगे हमेशा। उनका कुछ गुनगुना दीजिए जरा उनके सम्मान में। जी। तेरे बगैर जिंदगी की तरह पीड़ तेरे जान दी किद्दां जरांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं, पीड़ तेरे जान। जी। अब पंजाब में भी जो भांगड़ा जो कल्चर है, भांगड़ा कल्चर काफ़ी टाइम से मिस चल रहा है जो मैं देख पाता हूँ। जी जी भांगड़ा उसका कई जी रीजन ये है जी ना, हाँ बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया। भांगड़ा ना देखो, भांगड़ा का मतलब होता है ढोल बीट। पंजाबी में ना पिछले काफी समय से, आई थिंक 10 साल से ही दलेर मेहंदी के बाद देखने को मिला नहीं, गाने, हाँ तुनक तुनक तो ढोल उतारना बीट ना के गाने बाद कुछ बनने दिख नहीं बंद रहा हो गए है। हैं। जी क्या वजह मानते ना हैं हिप वैसे? हॉप गाने बन रहे हैं, जैसे किक पैड वाले गाने बन रहे हैं, रैप चल रहा उसमें है। भंगड़ा कैसे चलेगा? क्योंकि ढोल पे गाना होगा, ढोल बीट वाला, तो उस पे ही भंगड़ा डलेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो जी हाँ हाँ। ऐसे गाने बन क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसके बीट्स इसके बहुत शानदार होते हैं और हर जगह चलते हैं, तो आपको इसके कम होने की क्या वजह लगती है आपको? डिपेंड है ना, लोग गाड़ियों में सुनते, मेरी बात सुनो, जी जो आजकल गाड़ियों में गाने चलते हैं ना, वो हिप हॉप स्टाइल ही ज्यादा बिल्कुल। चलते हैं। मैं बना रहा हूँ, मैं गाने जो मेरे बोला कि डुएट गाने आ रहे हैं, जी तो वो भंगड़ा है, मतलब ढोल बीट गाने हैं। तो मैं तो अपना काम करता ही रहूंगा। नहीं अपनी बिल्कुल जो मेरा लाइन है ना, जो मैं जिस तरह के मैं गाने गाता हूँ, मैंने वो नहीं चेंज करनी, मैं वही गाऊंगा। बिल्कुल अपनी लाइन पकड़ के चलनी है बिल्कुल, हाँ वही आपको बिल्कुल बिल्कुल। मुकाम तक पहुंचाएगी आपको। हमारे तो यही शुभकामनाएं रहेंगे जी आपके साथ। और जी जी आपका जी। अपना कोई गाना शानदार बिल्कुल जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो दर्शक तक नहीं पहुंच पाया हो या कम पहुंचा हो, कोई ऐसा कोई गाना जो आप सुनाना चाहें? जी, मेरे गानों में एक मैंने गाना किया था जिसका आपने नाम लिया था, वो सुनाता हूँ मैं। दिल तोड़ना तोड़ना तोड़ के हंसना तेरी आदत हो गई है, साडे ਲਈ ਤਾਂ सजना इश्क इबादत हो गई है, दिल तोड़ना तोड़ के हंसना तेरी आदत हो गई है। जी वाह, आपके सारे गाने जो मैंने नोटिस किए हैं ज़्यादातर गाने बिल्कुल यूथ सेंट्रिक होते हैं, बिल्कुल प्यार श्यार का मामला होता है, दिल विल का मामला होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो मैं जी देखता हूँ ना गाना बनाने में, कंपोज करने में, मेरा तो मेलोडीज होनी चाहिए, चाहे वो बीट गाना हो, चाहे सैड और रोमांटिक हो, बस मेलोडी उनमें जो है वो गायब नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपने आपका जो एक सोच है, जो आप एक लाइन पकड़ के चल रहे कि नहीं भाई मुझे तो अपने जो मेरी लाइन मैंने तैयार की है उसी पे चलना है, कहीं यहाँ भटकना नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। ये दर्शकों के पास ज़रूर पसंद आएगी। और चलिए अब आप से चलते चलते एक आपका सबसे जो दिले करीब जो गाना है वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगा, ज़रा वो आप सुना दीजिए बिल्कुल। जो मैं ज्यादा गुनगुनाता रहता हूँ वो जी एक कवाली की 2 लाइनें में वो गुनगुनाता हूँ, मेरे बिल्कुल माइंड में हमेशा ही वो मैं अच्छी लगती मतलब। जी। नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, वे नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, वे नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, हाँ तेरी खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। वाह जी बहुत शानदार। आपकी आवाज़ वाकई में बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ है। पंजाबी जो सिंगर्स हैं उससे थोड़ी सी आपकी अलग हटके आवाज़ है, बहुत इसमें मेलोडी बहुत है, इसमें एक अपनापन बहुत है आपकी आवाज़ में। मैं चाहूँगा कि आपके जो अपकमिंग जो ये सब मैं जी बताना चाहता हूँ, ये ना है तो एक्चुअली गॉड गिफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल मेरा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ गॉड ने, नेचर ने ये बख्शा है। आपने फील किया होगा बिल्कुल। कि जैसे ही वोकल आ रही है अख भी कमीनी गाने में, हाँ वैसे ही आपको लाइव में सुनने को मिली होगी। बिल्कुल, मैं यही कहना तो चाहिए, ये मैं गॉड अगला ये का बोलने गिफ्ट वाला है। था। मैं हाँ ये खुदा का शुक्राना करता हूँ इस बात का
कि ये आमतौर पे हम देखते हैं कि ना स्टूडियो में आवाज को बना देते हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात। वो नहीं है नेचुरली जो ये वॉइस ये बच्ची है आवाज़ मेरी बिल्कुल माँ आपकी ने कर रॉ दी है। रॉ आवाज़ है, बिल्कुल ये, बिल्कुल जैसे आप नेचुरल बिल्कुल। है वैसी है ये। जी जी जी। चलिए ठीक है, जाते जाते एक अपना कोई जो भी आपका हो, हिंदी गाना हो चाहे या पंजाबी गाना हो, एक सुना दीजिए, फिर अपन तो रुखसत करेंगे अभी। जी, हिंदी गाना। मेरा दिल कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन, साजन साजन। जी, थैंक बहुत यू। बहुत बहुत शानदार। अब मैं आप कुछ अपने जो आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से? कोई मैं संदेश के काबिल नहीं हूँ, बस ये ना है, लाइफ खुदा ने दी है, अच्छे से जीनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए। जिस काम को भी आप लगे हुए उस पे मेहनत से कीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, बुरे कामों से बचने की कोशिश कीजिए। बस यही मेरा तो मैसेज नहीं है, बस रिक्वेस्ट है मेरी। जी। नम्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पंजाब में जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो नॉर्थ भी थोड़ी शिफ्ट हो, यहाँ भी आपके शोज़ हों, कंसर्ट्स हों, ताकि आपको लाइव और देखने सुनने का मौका बाकी लोगों को भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया हेड के तो ये थे नम्र गिल, इन्होंने शानदार अपनी आवाज़ आपको सुनाई, बहुत शानदार गायक हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो आने वाले इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इनको जरूर सफलता मिले। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।